बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। इस वक्त खबर दोपहर के साथ मैं हूं इमरान खान। सचिन पायलट गुट पर कांग्रेस ने कार्रवाई की है। पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम ओहदे से हटा दिया गया है। रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह को वजीर ओहदे से हटा दिया गया। ये सचिन पायलट हिमायती हैं। गोविंद सिंह डोटासरा होंगे नए पीसीसी के चीफ। मुकेश भाखड़ को यूथ कांग्रेस रियासती सदर के ओहदे से हटाया गया। उनकी जगह गणेश घोगरा को यूथ कांग्रेस का रियासती सदर बनाया गया है। हेम सिंह को कांग्रेस सेवा दल रियासत के अहम मुंतजिम की जिम्मेदारी दी गई है। तो सचिन पायलट पर कार्रवाई होते ही बाकी उनके हिमायती जो कि ओहदों पर बैठे हुए थे उन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। और आनन फानन में बड़े ओहदों से सबसे पहले सचिन पायलट के हिमायतियों को अलग किया गया है, हटाया गया है। आपको बता दें सचिन पायलट गुट पर कांग्रेस ने कार्रवाई की है। सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ के ओहदे से हटा दिया गया है और डिप्टी सीएम ओहदे से भी उन्हें हटा दिया गया है। इस बीच राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात की है। काबीना में बदलाव पर फैसले के बाद गवर्नर से मिले हैं सीएम अशोक गहलोत। नायब वजीर आला को बर्खास्त करने की जानकारी देने के लिए गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की है। तो वजीर आला अशोक गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात की। काबीना में बदलाव पर फैसले के बाद गवर्नर से मिले सीएम अशोक गहलोत। नायब वजीर आला को बर्खास्त करने की जानकारी देने के लिए गवर्नर से अशोक गहलोत ने मुलाकात की। वहीं नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ डोटासरा को मिल रही है मुबारकबाद। कांग्रेस के अराकीन असेंबली दे रहे हैं डोटासरा को मुबारकबाद। होटल फेयरमाउंट में मौजूद हैं गोविंद सिंह डोटासरा। ट्विटर और फेसबुक पर भी पार्टी लीडरान उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, उन्हें इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है, सदर बनाया गया है और इस वक्त वो होटल फेयरमाउंट में मौजूद हैं। अब उनके हिमायती उन्हें रियासत भर से मुबारकबाद दे रहे हैं। फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। ट्विटर के जरिए मुबारकबाद पेश की जा रही है। आखिर में हमने पूरा मौका दिया। कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे। एक प्रकार से एक मौका और देंगे। हो सकता है वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे जो हमारे पास इतना आ रही थी। उनके लिए इतना पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वही टीम वहाँ पर लग गई है क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है। सरकार को गुड गवर्नेंस देनी है। जो हमने वादा किया जनता से, वादे निभाए या इन झगड़ों में पड़े रहेंगे। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर आशिफ इकबाल हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं दिल्ली से। उनसे बात करते हैं। आशिफ, अगर हम बात करें जयपुर से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी है, लेकिन ये साफ हो गया है कि कांग्रेस राज्य में अब नो पायलट सीट। बेशक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान, क्योंकि देखिए साफ तौर पे है कि जितनी जद्दोजहद होनी थी वो तमाम चीजें अब साफ हो चुकी हैं। अब बिना पायलट के ही इनका विमान चलेगा। अशोक गहलोत उस विमान के कैसे उसको किस तरीके से कौन किसको पायलट के सीट बैठाते हैं। जैसे अभी फिलहाल तो उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष वहां बदल दिया है, लेकिन आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे किन किन चीजों पर कैसे कैसे राहों पर उनको कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन मुश्किलों से लड़ाई लड़ने के लिए ये कह लें कि उससे निजात पाने के लिए इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। जो बयान वो दे रहे थे अभी, जो हमने सुना और जो तमाम हमारे नाज़रीन भी सुन रहे थे, कि उन्होंने कहा कि देखिए हमने मौका बहुत दिया लेकिन वो आए नहीं। आज वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के कहने पे ये तमाम चीजें कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल वो आरोप लगा रहे हैं सचिन पायलट पे। अब ये देखना होगा कि सचिन पायलट इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि सचिन पायलट अभी तक खुलकर कुछ बयान नहीं दे पाए हैं, न बोल पाए हैं। उनका एक आखिरी ट्वीट अभी कुछ देर पहले आया है
कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो अब ये समझना होगा कि कौन सा सत्य था जो परेशान था, जो पराजित नहीं हुआ। कौन सी ऐसी बात थी जिसको लेकर सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर वो अपने विधायकों के साथ अलग खेमेबंदी उन्होंने कर ली। कौन सा ऐसा मसला था जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके से आगे बढ़ गए वो कि वापस वो रिटर्न नहीं हो पाए, जबकि आला कमान के बहुत सारे कांग्रेस आला कमान के तमाम बड़े बड़े नेता उनसे बातचीत कर रहे थे, तमाम लोगों ने उनसे रायशुमारी करनी चाहिए, वो भी फिर भी बात नहीं कर पाए। ऐसा कौन सा मसला था, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, लेकिन गहलोत तो सीधा इल्जाम लगा रहे थे अभी लगातार जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, तो उनका साफ कहना है कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, सब जान रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो लोग मध्य प्रदेश में मैनेज कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के वक्त, वही लोग यहाँ पर भी मैनेज करा रहे हैं। कौन रिजॉर्ट उपलब्ध करा रहा है, ये सब के सामने है। सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ इशारा है, उन्होंने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगा दिए। देखिए, बिल्कुल इमरान, एक बात समझना होगा कि ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही कह रही है कि बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं अशोक गहलोत ने, कमलनाथ ने भी लगाए। लेकिन एक बात बहुत बेहतर तरीके समझनी है, क्या आपको नहीं लगता, क्या आवाम को ये समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस रणनीतिक चूक किए जा रही है? क्या उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके हाथ से बड़े बड़े स्टेट चले जा रहे हैं, जिस स्टेट को, जिसके जो वहां के लोग हैं, जो बासिंदे हैं, जो वहां की जनता है, उन्होंने उनको सरकार चलाने के लिए हक दिया था, उनको मैंडेट दिया था। आखिर उस मैंडेट के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की, कितनी लड़ाई लड़ी? क्या कमलनाथ को यह मालूम नहीं था कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए परेशानी हो सकते हैं? क्या ये उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो मना सकते हो, उनकी बातों को मान सकते हैं, उनकी बातों को मान के कोई बीच का रास्ता निकाल सकते? क्या अशोक गहलोत ये नहीं कर सकते थे? क्या अशोक गहलोत को ये नहीं करना चाहिए था कि सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने चुनाव जीता था, ये बात सबको पता है कि सचिन पायलट उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जब कांग्रेस पार्टी सरकार में लौटी थी बीजेपी को हराकर। तो क्या उनको ये नहीं समझ में आता था कि उनके भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको एडजस्ट करने की जरूरत है, उनकी बातों को समझने की जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि रणनीतिक चूक कांग्रेस की है। तो रणदीप सुरजेवाला, आसिफ यही तो कह रहे थे कि हमने तो हमेशा एडजस्ट किया, सबसे इतनी कम उम्र में सचिन पायलट को इतने ओहदे, इतनी जल्दी मिनिस्टर बनाया, इतनी जल्दी पीसीसी का चीफ बनाया, और वो सब कुछ दिया जो शायद कभी किसी को इस उम्र में नहीं दिया जाता। और क्या मैनेज करें, और क्या एडजस्ट करें, और क्या सपोर्ट करें? उन्होंने तो 8 करोड़ राजस्थानियों के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची, ये इल्जाम लगा रही है कांग्रेस। इमरान, बिल्कुल वो सही कह रहे होंगे, लेकिन एक बात समझना होगा, बहुत प्रैक्टिकली है कि रणदीप सुरजेवाला अगर ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को उन्होंने बहुत कम उम्र में पार्टी ने दिया, तो वो उस लायक थे। आप दूसरे किसी को क्यों नहीं दे दिया? आपने किसी दूसरे यूथ को क्यों नहीं बना दिया? आपने किसी दूसरे यूथ को आपने प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया? आपने क्यों नहीं दूसरे प्रदेश अध्यक्ष को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया? क्या और विधायक जीत के नहीं आए थे? क्या और लोग वहां पे काबिल नहीं थे प्रदेश अध्यक्ष बनने के? आप, सबसे बड़ी बात है कि आपने उनको चुना जो उस लायक थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मंत्री बनाया गया केंद्र में, जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया, मिलिंद देवड़ा को अगर मंत्री बनाया गया, अगर सचिन पायलट को मंत्री बनाया गया, तो वो उस लायक थे। आप इस बात को नहीं कह सकते कि आज वो दूसरी पार्टी में चले गए तो उस लायक नहीं है।